गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन फिजिक्स की 4th क्लास ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर अपन विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर विद्युत द्विध्रुव के बारे में तो डिस्कशन किया होगा। ठीक है, तो देखो, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए व बी बिंदुओं पर क्रमशः -q व +q आवेश परस्पर एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी r व कोण थीटा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, यहाँ तक तो देखो, ये अपना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके 2 पॉइंट है A और B। ठीक है, यहाँ पे -q आवेश है A पॉइंट के ऊपर और B पॉइंट के ऊपर +q आवेश है। ठीक, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 2a। कितनी है? 2a। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या थी कि परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत। देखो, विद्युत द्विध्रुव के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कशन किया था। उसमें क्या था कि A और B दो बिंदु थे जिनके ऊपर परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेशों का ऐसा युग्म जो एक दूसरे से अत्यल्प दूरी 2a पर क्या हो? स्थित हो। ऐसा युग्म क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो देखो, इस विद्युत द्विध्रुव का मिड पॉइंट है O। ठीक है, तो इस बिंदु O की बिंदु A से जो डिस्टेंस है वो A होगी, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक की कितनी होगी? A हो जाएगी। ठीक है, तो इससे विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी व थीटा कोण पर, R दूरी व थीटा कोण पर कोई बिंदु स्थित है P, जहां पे अपने को क्या करना है? इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि इस बिंदु A पर स्थित -q आवेश है, उसके कारण दूरी निकालनी है, और बिंदु B पर स्थित जो आवेश है ये +q, उसके कारण भी बिंदु P पर क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है अपने को, ये वाली। ठीक है, तो A बिंदु पर स्थित -q आवेश से जो बिंदु P है उसकी डिस्टेंस अपन मान लेते हैं कि r1 वेक्टर है, ये वाली। ठीक है, जबकि बिंदु B पर स्थित +q आवेश से बिंदु P की जो बीच की दूरी है वो कितनी मानते हैं? r2 वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बताई कि ये r वेक्टर है और ये कोण कितना है? थीटा है। ठीक है, तो r तो दूरी पे हो गया और थीटा कोण पर हो गया। कौन सा बिंदु? P बिंदु। ठीक है, तो इस बिंदु P पर -q और +q दोनों आवेशों के कारण क्या निकालना है? विद्युत विभव की गणना करनी है अपने को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले अपने को A बिंदु के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है, फिर B बिंदु पर स्थित +q आवेश के कारण क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं। बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न
विद्युत विभव। तो ये हो जाएगा V1 बराबर माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, AP हो जाएगी, तो AP, ठीक है। या फिर यूं भी कर सकते हो कि V1 इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव V2, तो प्लस का हो जाएगा ये वाला के क्यू अपॉन, या तो आप P भी लिख सकते हो या डायरेक्ट कितना लिख सकते हो R2, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे हो जाएगा कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है, माइनस की के क्यू अपॉन R1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का के क्यू अपॉन R1 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन R2, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू तो आ जाएगा कॉमन दोनों में से, यहाँ से बच जाएगा माइनस का R1 प्लस 1 अपॉन R2, दोनों का एलसीएम लेते हैं अपन, तो के क्यू, तो यहां से ये आ जाएगा कि एलसीएम लेंगे तो R1 R2 एलसीएम आ गया यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा किसका प्लस का R1, तो इसको अपन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो के क्यू, अब के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये अपने पास इक्वेशन आ गई थर्ड, ठीक है। यहाँ तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे डिस्कशन करते हैं अपन इसका, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखिए अपनी लास्ट इक्वेशन आई है कि V इज इक्वल टू के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, इक्वेशन थर्ड थी ये वाली, ठीक है। अब देखिए अपने को क्या करना है कि यहाँ से R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करनी है, ठीक। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ से इस बिंदु O से ये जो AP है, AP जो लाइन है उसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं, यहां से लंब डालता हूं इसके ऊपर, तो मैंने इससे इस पॉइंट O से इस वाली रेखा के ऊपर लंब डाला एक, और एक मैंने यहां से डाला, ठीक है। ये लंब क्यों डाला है, क्योंकि ये M के ऊपर प्रतिच्छेद कर जाएगा और ये N के ऊपर इंटरसेक्ट कर देगा इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, ठीक है। तो देखो यहां से ये जो OM है यहां से इसको ये दो भागों में डिवाइड कर देगा, एक तो हो जाएगा PM और एक हो जाएगा AM, तो ओवरऑल तो कितनी होगी PA, तो इस PA को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कौन सी PM प्लस AM, ठीक। निकालने की अपने को R1 फाइंड आउट करनी है। ये लंब मैंने इसलिए डाली है क्योंकि जो PM की जो डिस्टेंस है वो PO के इक्वल हो जाएगी, जबकि PO कितनी है R है, जबकि PM कितनी है ये भी R हो जाएगी, जबकि टोटल कितनी है PA R1 है। समझ में आया तक? तो देखो चित्र की ज्यामिति से समकोण त्रिभुज
एम ओ, ए एम ओ में देखो, इसके लिए देखो ये तो हो जाएगा लंब, ये 90 डिग्री का एंगल बना है तो ये हो जाएगा करण। तो अपने को ये फाइंड आउट करनी है इसके लिए। तो ये तो बच गया आधार और ये हो गया करण। तो आधार और करण किसके रूप किस में काम में आता है? कोस थीटा में काम में आता है। तो देखो कोस थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए एम बटे वे ए ओ या ओ ए, आधार बटे वे करण। तो कोस थीटा इज इक्वल टू ए एम कितना है ये तो फाइंड आउट करनी है अपने को। तो ए एम, जबकि ओ ए कितनी है ए, तो यहां से हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू ए कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है यहाँ तक। इसी प्रकार अपने को इस वाले ट्रायंगल में भी ये काम करना है। तो इसके लिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो अगेन इन ट्रायंगल ओ एन बी में, ठीक है, तो देखो कोस थीटा इज इक्वल टू ओ एन अपॉन ओ बी। तो ओ एन इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी कोस थीटा। तो ओ एन इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है तक। अब देखो निकालनी क्या अपने को? R1 की वैल्यू चाहिए, तो इसको लिख देंगे पुनः चित्र की ज्यामिति से। तो देखो R1 इज इक्वल टू सॉरी पी ए इज इक्वल टू पी ए ये वाली है, जबकि चाहिए कितनी? ये निकालनी है अपने को पी ए। तो उसमें से क्या करें? ये पूरी टोटल जानते हैं अपन, उसमें से क्या करेंगे? ये लेस कर देंगे यहां से। अरे बात समझ में भाई, ये है पूरी टोटल कितनी है? पी ए है, पी ए निकालनी है अपने को, तो कितनी है पी ए? R1। ठीक है, तो चाहो तो आप इसमें क्या करो कि पी एम फाइंड आउट है अपने को कितनी है R, और ये निकालिए अपन। तो इसको कर सकते हैं अपन पी एम प्लस ए एम, पी एम प्लस ए एम। तो इसकी वैल्यू तो है R1, जबकि पी एम कितनी है? ये पी एम किसके इक्वल है? पी एम इज इक्वल है किसके? ओपी के। तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे ओपी रख सकते हो या फिर आर रख सकते हो। तो आर प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी ए कोस थीटा, समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब निकालना क्या अपने को? पीबी चाहिए। तो पीबी इज इक्वल टू, अब देखो ये पूरी अपने को पता है, नो नहीं है वाली। तो पी ओ कितनी है? आर। निकालनी कितनी है अपने को? तो इतनी से चाहिए अपने को, तो ये वाली। समझ में आ रही बात? कितनी चाहिए? पी एन चाहिए। तो पी एन निकालने के लिए क्या करें? ये पूरी पता है, उसमें से ये क्या करेंगे? लेस कर देंगे अपन। तो पी बी इज इक्वल टू पी ओ, या फिर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो पी बी। अच्छा ठीक, तो पी ओ में से क्या करेंगे? ये लेस कर देंगे अपन कितनी? ओ एन, ये ओ एन। तो ये हो जाएगा कितना? R2। पी ओ कितना है? R, और ये ओ एन कितना है? निकालिए अभी अपन ने, ये रहा। तो ए कोस थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 7। तो R1 और R2 की वैल्यू क्या करेंगे अपन? समीकरण नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे। तो यहां पे लिखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन, सॉल्व आउट करते हैं इसको। देखिए b इज इक्वल टू, इसमें पुट करते हैं v इज इक्वल टू के क्यू। देखो R1 की वैल्यू ये रही,
आर प्लस ए कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक R2 की वैल्यू कितनी है, माइनस आर माइनस ए कोस थीटा अपॉन आर प्लस ए कोस थीटा, आर माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, यहां तक देखो V इक्वल टू के क्यू। अब देखो यहां से इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो R प्लस ए कोस थीटा माइनस आर, जबकि ये किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि बाहर माइनस हो तो अंदर वाले सारे चिन्ह अपोजिट हो जाएंगे। R प्लस ए कोस थीटा, जबकि R माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, यहां तक तो ये R से R तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो V इज इक्वल टू हो गया के क्यू। तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a कोस थीटा अपॉन, देखो यहाँ पे भी अपन एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a की वैल्यू कितनी है, r है दोनों जगह, तो r का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है, a कोस थीटा और a कोस थीटा, तो माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आया तक। तो v इज इक्वल टू देखो k इंटू, मैं इस q को अंदर ले लेता हूं, तो 2a इंटू क्यू और ये कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आया तक। देखो यदि इफ आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, एस से, या फिर ए कोस थीटा कर सकते हो आप, कि आर की जो वैल्यू है वो किससे ग्रेटर देन है, ए कोस थीटा से, देन आर स्क्वायर की वैल्यू भी किससे बड़ी हो जाएगी, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से बड़ी हो जाएगी। तो इससे आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट के अंदर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, मतलब जीरो के इक्वल हो जाएगी ये वाली। तो सो v इज इक्वल टू के इंटू 2a इंटू क्यू अपॉन नीचे बच जाएगा ओनली कितना, आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो तो नेगलेक्ट हो चुकी, किसके रेस्पेक्ट के अंदर, आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, जबकि अपन जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है 2a इंटू क्यू। ये किसकी वैल्यू होती है, P की वैल्यू होती है। तो ओवरऑल आ जाएगा कि K, इसको लिख सकते हैं P, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, सॉरी ऊपर कोस थीटा भी आएगा, तो ये कोस थीटा। समझ में आया तक। तो ये हो गया के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो ये इन दोनों आवेशों के कारण ए और बी बिंदु पर स्थित जो भी आवेश है उसके कारण बिंदु पी पर क्या हो गया, विद्युत विभव की गणना कर चुके अपन यहाँ तक। ठीक है, अब अपने को इसका क्या करना है कि वेक्टर फॉर्म निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है, वेक्टर फॉर्म निकालनी है। ठीक है, तो उस वेक्टर फॉर्म निकालते हैं, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखो इसका वेक्टर फॉर्म निकालते हैं। तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो चार्ज है वो तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, जबकि P क्या है यहाँ पे, P तो सदिश है, जबकि ये भी क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि K तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है यहाँ पे एक, जबकि R क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अपन इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो V इज इक्वल टू के पी वेक्टर डॉट। अब देखो यहाँ पे कोस थीटा है, ठीक, तो अपने को पता है कि कुछ जो कोस थीटा होता है वो स्केलर प्रोडक्ट को प्रदर्शित करता है यहाँ पे, मतलब अदिश गुणनफल को बताता है यहाँ पे। और तो यहाँ पे दो क्वांटिटी होना अपने आवश्यक है यहाँ पे, एक तो P है, जबकि दूसरी कौन सी आएगी, यहाँ पे ये है R, क्योंकि A तो आ ही नहीं रहा इसमें, कहीं भी नहीं आ रहा A तो A तो आएगा नहीं, जबकि आएगा क्या, R आएगा। तो R के अपॉन
कितना हो जाएगा आर वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब अपने को क्या करना है, इस आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन नंबर 8 वेयर आर केफ क्या है, यूनिटी वेक्टर, इकाई सदिश। ठीक है, तो आर केफ इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आर केफ इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मोड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सो v इक्वल टू के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर की पावर 3। तो इसका क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म के अंदर आ गई ये वाली। ठीक है, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, यहाँ तक। इसकी क्या है कि कुछ विशेष स्थितियां हैं 3, इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन होती है 3, उनके बारे में भी अपन क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, विशेष स्थितियां नंबर 1, यदि बिंदु P x पर स्थित हो तो, जब ये x पर स्थित होगा, मतलब x का मतलब ये है कि इसी लाइन पे ये तो बिंदु O था, ये बिंदु A था, सॉरी B था, और ये इधर A था। तो जो बिंदु P था अपने पास यहाँ पे ये वाला, तो ये बिंदु इसी लाइन पे कहीं ना कहीं पे स्थित हो, इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है ये वाला। ठीक है, तो ये जब ये ऐसी स्थिति आएगी या ऐसी कंडीशन आएगी तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। तो यहाँ पे अर्थात v इक्वल टू के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर की पावर 3, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखो v इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही आएगा वेक्टर से पहले। तो v इक्वल टू के पी कोस 0 अपॉन आर स्क्वायर, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है यदि बिंदु P निरक्ष पर स्थित हो तो, निरक्ष पर स्थित होगा तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री, एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो अर्थात v इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90, तो के पी इक्वल कोस 90। अपने को पता है कि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ओवरऑल 0 हो जाएगी। कोस 90 की वैल्यू 0, तो सारा ओवरऑल भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जबकि इसकी लास्ट कंडीशन कितनी है, कौन सी है, वो है थर्ड कंडीशन, यदि बिंदु P विद्युत द्विध्रुव की दिशा के विपरीत स्थित हो तो विपरीत होगा, तो अपने को पता है कि एंगल की वैल्यू कितनी होगी 180। तो ये हो जाएगा अर्थात v इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो v इक्वल टू के पी कोस 180 इक्वल अपॉन आर स्क्वायर। तो कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -kp अपॉन आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर ये 11 और ये 12। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए जितना भी पढ़ा है उसको आप लर्न करते जाइए साथ के साथ। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक था वो वेरी इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।